अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है ठीक होंगे। और ये क्रीम और सिरम की रिज़ल्ट है जो आपके साथ शेयर की। और अभी आपने वीडियो की स्टार्टिंग में ही देख लिया होगा कि आज मेरा ब्लॉग किस टाइप का है। आज मेरा ब्लॉग था सफाई घर की, जो भी है डेली रूटीन मेरी। तो अभी मैंने काम वाली मासी को दी हुई है छुट्टी, क्योंकि वो बहुत छुट्टियां कर रही थी। तो मैंने उसे कहा कि आप भले आराम करो। तो अभी सारा काम मैं खुद करती हूँ। आज सिकंदर भी सुबह से पता नहीं कहाँ गुल हो गया था और सारा काम मुझे खुद ही करना पड़ा। तो ये सबसे पहले यहाँ सिकंदर सोया था रात, तो यहाँ बिस्तरे मैंने समेटे। अब मैं एक कपड़ा लाई और ऐसे ही मैं ना झाड़ रही थी, मट्टी वट्टी जो भी हो, इसीलिए कि सब सेट पहले से ही कर लेती हूँ कि बाद में जब झाड़ू लग जाए तो सारा कचरा नीचे हो जाए। फिर ऐसा ना हो कि मैं झाड़ू दे जाऊँ और सोफे पे कचरा पड़ा रहे। तो ये मैं सेट कर रही थी और जो भी मट्टी हल्की फुल्की थी उसको भी साफ़ कर रही थी। ये सिकंदर है ना, तौलिया नहा के यहाँ ही रख देता है, फिर मैं ऊपर इसको हैंगर में टांग रही हूँ। अक्सर मैं उसको कहती हूँ ना, अपना तौलिया ऊपर खुद ही टांग लिया कर। तो ये जो हल्की फुल्की हवा में आजकल मिट्टी आ रही है तो वो आ जाती है डिवाइडर पे और झूले पे, और सारा मैं इसको पहले साफ़ करती हूँ। फिर ये है एलसीडी के आगे जो सिकंदर की टेबल है, इसका ना पता नहीं मुझे समझ में नहीं आ रही थी सेटिंग, मगर ये कहता है कि मेरी चीज़ों से छेड़खानी ना कर। इसके वो पेशकश पता नहीं क्या नट बुल्ट पड़े होते हैं। तो मैंने हल्की हल्की चीज़ें इधर उधर की और इनको थोड़ा समेटने की कोशिश की। जो फालतू चीज़ें थी वो निकाली। इस्त्री पता नहीं किसकी पड़ी है। उसके बाद ये इसके साइड में हमारी जूते रखने की रैंक है, जो भी बिल्कुल बिगड़ी हुई थी। तो मैंने इसको भी सेट करने की कोशिश की, क्योंकि मुझे ऐसे बिखरी हुई चीज़ें पसंद नहीं होती। तो मैंने जूतों को ना सही तरीके से करके रखा। असद के और मेरे जूते होते हैं बाहर जाने के या वो स्कूल के उसके, तो इसको समेटना ज़रूरी था। और ये शूज़ पॉलिश ये भी थी, तो इसको भी सही करके अपनी जगह पे रख दिया। अब मेरी बारी थी झाड़ू देने की, और यकीन कीजिए इतना कचरा निकला कि मैं आपको बयान नहीं कर पा रही थी। मासी जो है ना, ऊपर ऊपर से सफाई कर देती थी, और जो सोफ़ों के नीचे जो कचरा था वो वहाँ इतना जम गया था। तो आज मैंने जब खुद सफाई की तो मुझे पता चला कि कितना कचरा जमा हुआ था। तो जो खुद की सफाई होती है वो तो अपनी मासियों की अपनी होती है। मासी तो ऊपर ऊपर से करके जाती हैं जान छुड़ाने के लिए, मगर जब बंदा खुद अपने घर की सफाई करता है तो तब पता चलता है कि कितना गंद है और कहाँ कहाँ है। तो मैं ये सोफ़ों के नीचे से भी कचरा ये है जो भी था इनको समेट रही थी। और ये जो कालीन छोटा सा है ग्रीन वाला, इसको ऊपर करके इसके नीचे से भी कचरा निकाल दिया मैंने। फिर मैं सोफ़े के पीछे गई, ये देखिए इतनी मट्टी और कचरा निकला। और नीचे से भी आप खुद जब सफाई करते हो ना तब सही करते हो। तो मासी बस यहाँ से ऊपर ऊपर से करके जाया करती थी शायद। तो सारा मैंने खुद साफ़ किया, एक एक कोना चमकाया। फिर मैं झूले के नीचे से भी अच्छी तरीके से इसको क्लीन किया। और सारा कचरा अब मैं जो छोटा आंगन है इस तरफ से मेरा उस साइड पे करती जा रही हूँ। पहले इस रूम की सफाई करूँगी, बाद में वो जो बेड वाला रूम है, टोटल 2 रूम है, तो उसकी भी करती जाऊँगी सफाई, और एंड में फिर पोछा मारूँगी। तो ये मैंने अच्छी तरीके से साफ़ कर लिया। अब मैं आंगन में चली जाऊंगी और वहाँ से भी अच्छी तरीके से झाड़ू दूंगी। यहाँ जहाँ चप्पलें हम बाहर उतारते हैं ये वो एरिया है। यहाँ सिकंदर की बाइक खड़ी होती है और असद की साइकिल। अभी तो बाइक नहीं थी तो मैंने सोचा कि शुक्र है अब सही से सफाई होगी। तो ये मैंने ऐसे ऐसे करके इतना कचरा जमा हो गया था
जैसे मैं ऐसे लग रहा था मासी को फ्री में मैंने रखा हुआ है। इतने पैसे भी दें और सफाई भी सही ना करे तो दुख होता है। हालांकि मैं मासी का बहुत ख्याल रखती थी, इतना उसका, कि फिर भी पता नहीं क्यों मेरी तबीयत में ऐसी है आजिज़ी कि मैं जिससे अच्छा चलती हूँ वही मुझे काटता है। तो अब ये देखें माशाल्लाह से पूरा मेरा रूम साफ़ सुथरा हो गया। ये वो रूम है जहाँ मेहमान वगैरह आते हैं तो हम उनको बिठाते हैं, ड्राइंग रूम है। तो अभी बारी थी पोछा की, तो ये मैं पोछा लाई थी हैदराबाद से 1 साल पहले। तो मासी ये पोछा यूज़ नहीं करती थी, वो अपना कपड़े का यूज़ करती। तो ये ऐसे ही पड़ा रहता था, तो मैंने ये निकाला क्योंकि मुझे ये अच्छा लगता है। ये स्टिक वाला पोछा जो है, तो फिनाइल लगा के अच्छी तरीके से दोनों कमरों को साफ़ किया और इस कमरे को भी झाड़ू दिया था, वो क्लिप रिकॉर्ड नहीं किया। बहरहाल मुझे आज पता था कि मैंने इतना काम किया है तो बीमार तो मैं हो जाऊंगी, जाहिर सी बात है। 2-3 महीने के बाद मैं ये काम कर रही थी। तो जैसे सफाई के लिए और बर्तनों के लिए मासी मैंने रखी हुई थी, तो अब नहीं है तो खुद ही कर रही हूँ। सिकंदर बर्तन धो के देता है मुझे, कभी मैं देती हूँ, डिवाइड है हमारे काम। तो अभी मेरी झाड़ू जो है फर्श धोने की वो भी ख़त्म हो गई थी, तो मैंने वाइपर से साफ़ किया। यहाँ कुछ कपड़े मेरे जमा हुए थे, ये गाउन जो कल पहना था और एक वो जो न्यू ड्रेस शादी के लिए लिया था, वो थोड़े बहुत असद के भी, ये हमारे 2 दिन के हैं कपड़े जमा हो गए इतने। उस दिन आपने देखा होगा सिकंदर ने सारे धोए थे। तो अब मैंने ना ये सोचा है कि जब थोड़े थोड़े कपड़े हो जाएंगे ना, इनको हाथ पे ही धो लूँगी। ये हमारे कपड़े इतने मैले नहीं थे, बस असद है 2-3 घंटे पहनता है फिर उतार देता है, और मिट्टी हमारे कपड़ों में नहीं थी। फिर भी मैंने कहा कि मेले तो मेले हैं, तो इस वजह से इनको ऐसे मैं धो रही थी हाथ पे, इन पे दाग वाग नहीं थे। सरफ में मैंने 15 मिनट पहले भिगो दिए। अब ये जो असद का न्यू ड्रेस लिया था शादी पे जाने के लिए, इस पे एक दाग असद ने लगाया था। साइकिल चलाता है तो ग्रीस व्रीस का, तो इसको मैंने अच्छी तरीके से साफ़ कर लिया। और ये हाथ पे धोने के सारे कपड़े थे, मशीन में अगर ये धुलते तो इनका कलर ही चला जाता। और ये जो पता नहीं किस कपड़े ने कलर निकाला था। अब मोज़े थे, मोज़े जो थे मेरे थे, असद के थे। मैं इनको ना साबुन की मदद से भी साफ़ कर रही थी कि अच्छे से इनकी मट्टी निकल जाए और जो दाग वाग थे। अब मैंने पानी से इन कपड़ों को निकालना था, और 3 पानी मैंने जो हैं 3 पानी से मैंने कपड़े निकाले ताकि कपड़ा पाक हो जाए। तो अच्छी तरीके से मैंने इन सब को निकाला। थक भी मैं बहुत गई थी क्योंकि सफाई इतनी की थी मैंने, और फिर ये कपड़े धोना ये वो पूरी गीली हो गई थी मैं। अभी मैंने इनको डायर कर लिया, मगर डायर सही से नहीं चल रहा था, पता नहीं क्यों। उस दिन सिकंदर ने चलाया था तो सही चल रहा था, पता नहीं इस डायर को मुझसे डर लग रहा था। तो मैं बार बार देख रही थी कि चल क्यों नहीं रहा। अब बारी आ गई थी वॉशरूम की। वॉशरूम तो मैं वैसे भी डेली साफ़ करती हूँ, मासी करे ना करे, मासी हो ना हो, मुझे ना वॉशरूम साफ़ करने की बड़ी बुरी आदत है। मुझे मेले वॉशरूम अच्छे नहीं लगते। तो जब भी मैं जाती हूँ दिन में 3 मरतबा अपने वॉशरूम को साफ़ कर लेती हूँ। पहले अच्छी तरीके से सरफ से इसको साफ़ किया, फिर पानी से साफ़ किया और फिनाइल गिराई। अभी ये थोड़े बर्तन थे क्योंकि सिकंदर सुबह से नहीं था, तो नाश्ता इतना हमने नहीं किया। असद में और मैंने चाय और रोटी खाई थी, तो जो भी बर्तन थे वो मैंने साफ़ कर लिए। और अब ये जो है फर्श धो रही हूँ किचन का। वैसे ही ये साफ़ था, मगर मैंने कहा कि पूरा घर अगर साफ़ किया है तो किचन ने कौन सा गुनाह किया, तो इसको भी साफ़ कर दिया अच्छे तरीके से। और स्लेब वगैरह सारे साफ़ कर लिए, क्योंकि मैं वो हूँ ना बड़ी, वो क्या कहते हैं, सफाई पसंद औरत हूँ। तो ये सारा घर क्लीन हो गया था मेरा, आप देख सकते हैं सारा क्लीन, और ऐसे चमक रहा था। असद को भी मैंने नहला दिया क्योंकि संडे था, तो क्या पता वो स्कूल जाए। और आखिर में मैं भी नहा के आई। और ये देखें,
ये मैंने शावर लिया और अभी असद को लगी थी भूख तो मैंने दाल बनाई, बॉयल किया पानी, उसमें दाल डाली और ये अभी मैं आटा गूंद रही हूँ। आटे के लिए भी ना आजकल मैं गर्म पानी करके गूंदती हूँ आटा, उससे जल्दी सेट हो जाता है आटा। तो आटा भी आस्ते आस्ते गूंद रही थी, वहाँ मेरी दाल भी बॉयल हो रही थी। टमाटर और सारे मसाले मैंने दाल में डाल दिए। अब अच्छी तरीके से आटे को मैंने गूंद लिया और ये स्लेब फिर से मैंने साफ़ कर दिया थोड़ा, क्योंकि आटा गिर गया था। अब मैंने इस जिसमें आटा रखती हूँ बर्तन में, इसमें आटा रख के इसको 20 मिनट के लिए रख दिया। यहाँ मेरी दाल हो गई थी तैयार और अभी मैंने इसको मंदियाना मारा और अभी तड़के की बारी है। तो मैं लहसुन और अदरक का तड़का लगा रही हूँ अपनी दाल को। जल्दी जल्दी में मैंने दाल बनाई क्योंकि असद को लगी थी शदीद भूख। तो ये मैं आपको फाइनल लुक दाल का दिखाती हूँ। ये मसूर की दाल थी, ये देखिए माशाल्लाह से इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी। और ये मैंने ढक के रख दी। अब जल्दी जल्दी से मैं असद को ना रोटी बना के दे रही थी। असद कह रहा था जल्दी जल्दी मुझे बना के दो, देर कर दिए। तो मैं सोच रही थी कि मुझसे एक गलती हो गई है, सफाई जब मैं कर रही थी उससे पहले ही मैं ना दाल को रख देती तो इतनी देर नहीं हो जाती। अब मैंने रोटी को अच्छे तरीके से सेंका, तवे को थोड़ा अपनी ओर खींच के इसको ना डायरेक्ट आग पे भी सेंक रही थी ताकि रोटी अच्छे से चारों तरफ से पक जाए। ऐसा समझे कि मैं रोटी के फुलके बना रही थी। ऐसे ऐसे करके एक बहन ने मुझे कमेंट किया था कि आप कच्ची रोटी बनाती हो, तो कच्ची नहीं बनाती, मगर फिर भी मैंने उसके कमेंट को अहमियत दी और आजकल मैं रोटी को ना सही से पका रही हूँ चारों कोनों से। तो ये फाइनल हमारी रोटी तैयार हो गई। 2 रोटियां टोटल मैंने बनाई और जल्दी जल्दी से असद को दे के आई। असद को लगी थी भूख, उसकी तबीयत सही नहीं थी, सुबह भी उसने नहीं खाया था दर्द की वजह से, उसको मसूड़े में दर्द था। तो और ये देखे माशाल्लाह से खाना बनाने के बाद भी मेरा किचन चमक रहा है, यहाँ कोई भी मेस नहीं है। और ये देखे मासियों के आसरे पे हम अपना किचन रख देते हैं, मगर जब खुद बंदा करता है सफाई तो ये देखें। ये चावल थे मुर्गों के लिए और ये कपड़े मैंने ड्रायर कर दिए थे। अब जब से अंदर आएगा तो इनको ऊपर रख देगा। ये पौधों को मैंने पानी दे दिया। अब मैं नमाज़ पढ़ रही थी। आपको आज का मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा, अगर पसंद आए तो लाइक शेयर एंड कमेंट्स कीजिएगा। मैंने बहुत मेहनत से बनाया है और उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरे सारे वीडियोस पसंद आते हैं, इसीलिए आप मेरे वीडियोस को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते हैं। और अभी लेते हैं इजाज़त आपसे और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, टाटा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मेरी दुआओं में आप सब शामिल है। थैंक यू सो मच।